हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आपका 9th क्लास का मिड टर्म का एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट में, और ये 80 नंबर का था, 3 घंटे का था। आपके सामने कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो हम इन निर्देशों को ज़्यादा समय ना लेते हुए, निर्देशों को ना देखते हुए सीधा हम प्रश्नों पर चलते हैं, जिसमें आपके 4 खंड है। पहला खंड का है 10 अंक का, दूसरा है आपका रचनात्मक कार्य 15 अंक का, उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण है 25 मार्क्स का, और पठित अवबोधना है 30 अंक का। तो सीधा हम सबसे पहले खंड का पे चलते हैं। खंड का में आपके पास है अपठित अवबोधनम, जो कि 10 नंबर का है। इसमें आप अपने सभी बच्चे अपने अपने मार्क्स चेक कर ले, अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपने क्या आंसर लगाए हैं, और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अनुच्छेद है, इस ये अपठित है, जो आपकी किताब से नहीं, ये बाहर से है। इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एक पद में है, प्रातः काले किम एकाग्रम भवति। प्रातः काल में क्या एकाग्र होता है? तो सबसे पहली लाइन में आपको मिलेगा, दूसरी लाइन में प्रातः काले मनः एकाग्रम भवति। तो आपका आंसर हो जाएगा मनः। एक पद में लिखना है, तो एक वाक्य में आपका आंसर हो जाएगा मनः। क्यों? क्योंकि हमने जब क्वेश्चन में ढूंढा कि प्रातः काले किम को छोड़ के एकाग्रम भवति देखा, तो हमें ये प्रातः काले एकाग्रम भवति, ये हमें पूरा क्वेश्चन मिला, और इसमें जो छूट गया था वो था किम की जगह पे मनः। तो इसका आंसर जो होगा मनः होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसी का दूसरा देखते हैं, प्रातः भ्रमणे मनसि के आयन्ति। प्रातः काल घूमने से मन में क्या आते हैं? तो अब हम इन्हीं को दोबारा देखते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, प्रातः भ्रमणे मनसि आयन्ति। तो इसको ढूंढते हैं। देखो, यहाँ मिला प्रातः भ्रमणे, ठीक है। मनसी भी है, मनसी भी है, आयन्ति भी है, आयन्ति भी है। तो के की जगह क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे आ जाएगा जो हमारा छूट गया, सुसंकल्पाः। क्या आ जाएगा? सुसंकल्पाः। तो जो आंसर हमारा जो शब्द छूट गया वो है सुसंकल्पाः, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, प्रकृति कीदृशं रूपम दर्शयति। प्रकृति जो है कैसा रूप दर्शाती है? तो प्रकृति कैसा रूप दर्शाती है? तो इसका आंसर भी हमें यहीं पे मिलेगा, प्रकृति ही। देखिए, ये रहा इसका आंसर, प्रकृति ही रूपम दर्शयति, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी यही था, प्रकृति ही रूपम दर्शयति। जो क्वेश्चन था उसकी जगह पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा स्वमोहकम दर्शयति, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्ण वाक्य में, देखते हैं पूर्ण वाक्य में आपको पूरे पद में लिखना है। तो हम पहले क्वेश्चन ढूंढेंगे, इसको ये कहाँ पे हमें पैराग्राफ में कहाँ पे मिल रहा है। कदा जनाः भ्रमणस्य आनंदम लभन्ते। तो कदा को छोड़ के बाकी हम सारे शब्द ढूंढते हैं। जनाः भ्रमणस्य आनंदम लभन्ते, तो हम ढूंढेंगे इसी क्वेश्चन को हम ढूंढते हैं। पहला ही लाइन है, प्रातः काले उत्थाय जनाय भ्रमणः लभन्ते। तो क्या क्या होता है? आनंदम। प्रातः काल में लोग क्या ढूंढते, घूमते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा, प्रातः काले उत्थाय जनाः भ्रमणस्य आनंदम लभन्ते। दूसरा है, प्रतिदिनम स्वच्छ वायु किम करणीयम। प्रतिदिनम स्वच्छ वायु किम करणीयम। तो ये चीज हम ढूंढेंगे, प्रतिदिनम स्वच्छ वायु किम करणीयम। ये रहा, देखो, प्रतिदिनम मिला, स्वच्छ वायु मिला, भ्रमणम करणीयम। तो यहाँ से हमें पूरा ये उठा के लिख देना है, प्रतिदिनम स्वच्छ वायु बहिः गत्वा प्रातः भ्रमणम करणीयम। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है, लालिमा कदा कुत्रच प्रस्फुटति। तो लालिमा मतलब लाल रंग कब होता है? तो हम जब इसमें ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, उषा काले प्राच्य दिशि, यानी कि पूर्व दिशा में लालिमा प्रस्फुटित होती है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो एक लाल किरणें सी हमें नजर आती है। यही इसका पूरा आंसर है।
इसमें आपको पहले वाले में आपको 2 करने थे, 3 दे रखे हैं, ठीक है। 1 नंबर का 1 है, यानी कि 2 नंबर के 2 हो गए। इसमें भी आपको दो दो क्वेश्चन करने हैं, सेकंड वाले में भी, और इसमें 2 नंबर का 1 है, 3 दे रखे हैं। फिर है अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद को आपको पूरा पढ़ना था, ठीक है। ये जो अनुच्छेद है इसको आपको पूरा पढ़ना था, और उसके बाद इसमें देखना था कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है। जैसे पाठों के नाम होते हैं उसी तरीके से, तो इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं। पहला तो हो सकता है प्रातः कालम, ठीक है। किसका कर रहे हैं हम, इसका प्रातः कालम, ठीक है, प्रातः कालम। उसके बाद हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रातः कालस्य, इसी का टाइटल हम लिख सकते हैं दूसरा, प्रातः कालस्य। इसमें हम दूसरा लिख सकते हैं प्रातः कालस्य, प्रातः कालस्य, ठीक है। और भी इसमें लिख सकते हैं प्रातः कालस्य दृश्यम है, प्रातः कालस्य भ्रमणम, प्रातः काल को घूमना, सुबह घूमना, सैर करना, भ्रमणम व्यायामः, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें अनुच्छेद में। उसके बाद इसी का घा है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। शुद्ध वायु हो सर्वत्र वहती, शुद्ध वायु सभी जगह बहती है। अस्मिन वाक्य वहती इति क्रियापद से कर्तृपदम क्यों। ये जो वहती है ये एक क्रिया है, इसका कर्ता कौन होगा, तो कर्ता कौन होगा भाई, शुद्ध वायु। वायु सब जगह बहती है, तो भाई बहना क्रिया है और शुद्ध वायु क्या है, कर्ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध वायु। उसके बाद अति मनोहरी प्रातः वेला इत्य अन्यो विशेषण पदम के में। अब यहाँ पे विशेषण पद पूछ रहा है, तो विशेषण पद भाई क्या है, प्रातः बेला, प्रातः बेला कैसी है, अति मनोहर है, तो अति मनोहर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तीसरा इसका देखो, खगाहा, खगाहा एक शब्द है, इति पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। अनुच्छेद में खगा के लिए क्या शब्द आया है, तो इसके लिए पक्षिणा आया है। ऊपर आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें मिल जाएगा आपको। फिर है दिनस्य, दिनस्य शब्द का विलोम शब्द अनुच्छेद में क्या लिखा है, तो दिनम, दिन का होता है रात्रि, रात्रि है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है भगवान सुकेशः जयपुर नगर से आशुतोष बिहार निवसित। आप सुकेश और जयपुर नगर में या आशुतोष बिहार में रहते हैं। बहुत क्षेत्रे दीर्घकालात् अस्वच्छतायाः समस्या वर्तते, ठीक है। आप अपने क्षेत्र में बहुत समय से जो है अस्वच्छता, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, अस्वच्छता, साफ सफाई की समस्या से ग्रसित है। इन रोगाणाम प्रसारणस्य आशंका पे संबोधित, इससे जो है रोग भी हो सकते हैं, रोग मतलब महामारी की आशंका भी हो सकती है। अतः भगवान इच्छति यत निर्देशक महोदय यथा शीघ्रम स्वच्छताय निर्देशः दातव्य। अतः आप जो है यह इच्छा कर रहे हैं कि आप निदेशक को यथाशीघ्र जो है निर्देश दे स्वच्छता के लिए, और इसके लिए आप नगर निदेशक को एक पत्र लिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है साफ सफाई नहीं है, उस पर आपको पत्र लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक आपके सामने चित्र है, बहुत आसान चित्र है, ये मैं बच्चों को कई बार पढ़ाया हुआ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको जरूर पता लग जाएगा। एक चिड़ियाघर का चित्र है, इसमें लिखा हुआ है जंतुशाला। तो जंतुशाला इदम चित्रम जंतुशाला, यह क्योंकि जंतुशाला शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि आगे मात्रा आ रही है जंतुशाला में, तो स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग में षष्ठी व्यक्ति में आता आयाहा, तो जंतुशाला में आ तो ऑलरेडी है, यह लगाना था, तो जंतुशालायाः अस्ति, इदम चित्रम जंतुशालायाः अस्ति, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे, बहुत सारे लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे भल्लूकः अस्ति, अस्मिन् चित्रे पक्षिणः अस्ति, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति, अस्मिन् चित्रे जंतवः इतस्ततः भ्रमन्ति, जंतु जो है इधर उधर घूम रहे। इसी तरीके से हम बहुत सारे जो है इसमें बना सकते हैं। इदम चित्रम बहु सुंदरम अस्ति, 5 लाइन तो आपकी वैसी बन जाती है। इसी के साथ एक इसका अथवा भी था सूर्योदय, इस पर आपको 5 वाक्य खुद बनाने थे, ठीक है, सूर्योदय के ऊपर। उसके बाद आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको अनुवाद करना था, हम दोनों कल गांव जाएंगे। तो जाएंगे मतलब भविष्यत काल, हम दोनों के लिए आवाम आता है, कल आने वाले कल के लिए श्वः आता है, यानी कि आवाम
ठीक है। श्वः ग्रामम, गांव को जा रहे हैं तो अम आएगा, ग्रामम गमिष्यावः, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उत्तम पुरुष का दो वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की दो वचन होगी, गावः गमिष्यावः। ठीक है, किसका बताया, पहले का। अब दूसरा देखो, माता घर में भोजन पका रही है, तो माता भी लिख सकते हैं और जननी भी लिख सकते हैं। माता गृहे भोजनम पचती, घर में मतलब सप्तमी विभक्ति, घर को गृह कहते तो गृही हो जाएगा, और भोजन को पका रही तो भोजनम, और पका रही है पचती। माता या जननी गृहे भोजनम पचती। मैं रोज सवेरे बगीचे में घूमता हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः उद्याने, बगीचे में यानी कि उद्याने या उपवने भ्रमामि, अहम है तो भ्रमामि आएगा। अहम प्रतिदिनम प्रातः उद्याने भ्रमामि। और चौथे का आएगा, वहाँ कौन पढ़ रहा है, तत्र कह पठति, वहाँ कौन पढ़ रहा है, तत्र, वहाँ, कह मीन्स कौन, पठति मीन्स पढ़ रहा है, तत्र कह पठति। पांचवें में आएगा, वे दोनों कहाँ खेल रहे थे, वे दोनों मतलब वह दोनों, और वह दोनों के लिए आता है तौ, पुल्लिंग में है। तौ कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ, क्रीडतः या खेलतः, तत्र तौ कुत्र क्रीडतः या तौ कुत्र खेलतः, तौ कुत्र क्रीडतः या तौ कुत्र खेलतः। छठे में देखो, तुम सबने लेख लिखे, तुम सबने मतलब यूएम, और लेख मतलब लेखा, ठीक है, और लिखे मतलब भूतकाल, यूयम लेखा अलिखत या यूयम लेखा अलिखितवन्तः, अलिखत भी हो सकता है, अलिखितवन्ता भी हो सकता है। आगे आ जाओ, राधा ने एक चित्र देखा, राधा एकम चित्रम अपश्यत, भाई पश्यत दृश्य धातु है, पश्य से रूप बनेंगे क्योंकि ये भूतकाल में, देखा मतलब भूतकाल हो गया। राधा एकम चित्रम अपश्यत या राधा एकम चित्रम दृष्टवती, अपश्यत की जगह दृष्टवती भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। संधि है, बहुत आसान है, तथा प्लस एव तथैव, तथा प्लस एव तथैव, ये आपके ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तथैव यहाँ पे दो मात्रा आ जाएगी, तथैव। दूसरा देखो, भानु प्लस उदय भानुदया, उ प्लस उ बड़ा उ भानुदया, दूसरा। तीसरा आएगा पर प्लस उपकारः, मैच करते रहे अपने आंसर, ठीक है। चौथे में आएगा राज प्लस ऋषि राजर्षि, जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि होता है, उसे राज प्लस ऋषि राजर्षि होता है। और लास्ट हमारा पांचवा है पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो पांचों के आंसर आपको बता दिए कि करने आपको 4 है, 1 नंबर का 1 है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन हमारा, समुचित प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचित शब्द रूपाणी, शब्द रूप लिखने हैं भाई, ठीक है। मंचे, अब इसमें आपको कारक की सारे कारक दे रखे हैं। मंचे आसीना संति, मंचे मतलब मंच पर यानी कि स्टेज पर आसीन है, तो कौन है भाई, कवि, कौन सी बहुवचन आ जाएगा, कवयः, है ना, बहुत सारे कवि मौजूद है, तो कवि 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 कवयः, ई अयः, ठीक है, कवयः इसका आंसर आएगा। पुस्तकालय अनेके ग्रंथाः, भाई पुस्तकालय में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं ना, तो ग्रंथा में बहुवचन आता है हमेशा, तो आएगा ग्रंथाः, ठीक है। तीसरा है अहम नित्यम नमामि, अहम नित्यम, मैं रोज नमस्कार करता हूँ, किसको, पिता को, है ना, तो पितरम हो जाएगा, किसको करता हूँ, पिता को, ठीक है। चौथा है शिष्यान पाठयन्ति, शिष्यों को पढ़ाते हैं, कौन, गुरुवः, सभी गुरु, गुरु गुरु गुरुवः बहुवचन है, तो गुरुवः शिष्यान पाठयन्ति। पांचवें पे आ जाओ, स्वः वार्षिकोत्सव भविष्यति, भविष्यति है और स्व लगाया यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो स्वः मतलब कल हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव होगा, तो विद्यालय में आ रहा है तो विद्यालय में ए लग जाएगा, विद्यालय, सबसे आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
विकल्पेभ्यः समुचितम धातु रूपम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। विकल्प को देखकर समुचित धातु रूप को लिखना है। ठीक है, जैसे पहला है पिता पुत्रम उद्यानम। पिता पुत्र को उद्यान से अनयत लाता है। क्या आ जाएगा? अनयत। ठीक है, पिता है और अनयत जो है भूतकाल में। उसके बाद दूसरा है वयम छात्राः। वयम मतलब हम सब, छात्र हैं, अस धातु से है के लिए वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो इसमें भी बहुवचन होगा। ठीक है, त्वम सर्वदा सत्यम वद। तुम सदा सत्यम वद, तुम हमेशा सच बोलो। ठीक है, और अहम यह चलचित्रम, ये भूतकाल के लिए है। ठीक है, अहम यह चलचित्रम, मैंने कल चलचित्र देखा, या ठीक है देख चुका हूँ, तो आ जाएगा क्या? अपश्यम, है ना, अपश्यम, अहम के साथ अपश्यम अम आएगा। और लास्ट हमारा छात्राः संस्कृतम जानन्ति। भाई छात्र संस्कृत को जानते हैं तो जानन्ति आएगा। 8वां है कारक उपपद विभक्ति आश्रित विकल्प विभाग समुचित पदानि चिनुत। जो है कारक उपपद विभक्ति के अनुसार हमें उचित विकल्प भरने हैं। बिना न मुक्ति ही ज्ञानम, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम। ज्ञानम बिना न मुक्ति ही। दूसरा है नमः। नमः शब्द में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है और चतुर्थी विभक्ति में लगता है पुल्लिंग में आय, तो क्या हो जाएगा? शिक्षकाय। ठीक है, तीसरा है मृगः सह अनुव्रजति। मृगः सह शब्द है, सह शब्द में हमेशा तृतीय व्यक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा? मृगेण। क्या हो जाएगा? मृगेण, एन लग जाएगा। और हीनः पशुभिः समानः, तो क्या आ जाएगा? धर्मेण। हीन शब्द में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो हीनः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। और 5वां है निक्षा सरोवरा अस्ति, कि गांव के पास सरोवर था। गांव जब निक्षा आ रहा, निक्षा में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो आ जाएगा ग्रामम। सभी अपने अपने आंसर चेक करते रहे, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययु संयोज्य विभज्य व विकल्प विभाग उचितम उत्तरम चिन्होत। इसमें आपको इसमें प्रत्यय करने हैं। तो चलिए पहला है हमारे पास प्रेक्षा। प्रेक्षा में प्रा प्लस, भाई प्रेक्षा में या आ रहा है तो सबसे पहली बात है या लप से बनता है, तो प्रा प्लस ईक्ष प्लस लप, और इसमें पहला शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, रुद्र में तुम धातु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रुद्र का जो रू का रा का जो ऊ है उससे ओ हो जाएगा, तो रोदी तुम हो जाएगा, तुम उनका तुम शेष बचेगा। उसके बाद है दृष्टवा। दृष्टवा में दृश प्लस कत्वा प्रत्यय से दृष्टवा बना। ठीक है, उसके बाद हमारा है गम प्लसता। गम प्लसता गता। गम प्लसता गता, क्यों? क्योंकि मल्लिका शब्द स्त्रीलिंग है, वैसे गम प्लसता गता बनेगा, लेकिन यहाँ पे मल्लिका स्त्रीलिंग है तो गता बनेगा। उसके बाद अंका नाम स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषा में लिखित। अंकों के स्थान पर आपको उचित पद लिखने थे, तो बहुत आसान था, ये मैं करा चुका हूँ। भाई 3 है, स्त्रीलिंग में है, महिला लिखा हुआ था 3, तो स्त्रीलिंग में आता है तिस्रः। क्या आएगा? तिस्रः। ठीक है, और 1 में दूसरा देखिए 1 लिखा है और पुस्तकम है, तो पुस्तकम नपुंसकलिंग है, एकः एका एकम, एकम नपुंसकलिंग हो गया। ठीक है, और तीसरे में आएगा आपका मम कक्षायाम चतुश्चत्वारिंशत्। ठीक है, चतुश्चत्वारिंशत्। ठीक है, और चौथे में आएगा आपका 38 लिखा है, तो अष्टात्रिंशत्। ठीक है, उसके बाद 5वें में आएगा आपका 29 है, तो क्या आ जाएगा? नवविंशति। नवविंशति या 39।
नवविंशति या एकोनत्रिंशत्, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है उपसर्ग अलग और जोड़ने हैं, मतलब संयोजक विभज्य, मतलब अलग भी करने जोड़ने थे। प्र प्लस देशा, दोनों को जोड़ देंगे प्रदेशा बनेगा। और अपमान लिखा है, अप अलग हो जाएगा और अप प्लस मान बनेगा। ठीक है, अप प्लस माना अपमान। उसके बाद है तीसरा समाप्ति, सम उपसर्ग में आपते शब्द जुड़ के समाप्ति बनाए, सम प्लस आपति ही। इसको देख लो एक बार, सम प्लस आपति ही। ठीक है, सम प्लस आपति समाप्ति ही। उसके बाद है अनुकृति ही, तो अनुकृति का बनेगा आपका, अनु प्लस कृतिका बनेगा, दोनों को आपस में जोड़ दो, अनुकृति ही। और विश्रुतम का वी प्लस श्रुतम, वी प्लस श्रुतम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है माता पुत्रीम आदेश, माता ने पुत्री को आदेश दिया, कब? हमेशा दिया, कल दिया जाएगा या एकत्र होकर दिया जाएगा। तो कब दिया था? एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एकदा। ठीक है, एकदा माता पुत्रीम आदेश, एक बार माता ने पुत्री को आदेश दिया। दूसरा है अशोकः जयपुर नगरे आसीत, अब आसीत आया है यानी कि बीता हुआ कल है, तो यह आएगा अशोकः, यह जयपुर नगरे आसीत, अशोक कल जयपुर नगर गया था। अधुना मतलब अब होता है, उभयत्र मतलब दोनों और होता है, और अन्यत्र मतलब कहीं और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यह। तीसरा देखो, तीसरा है वायु वहती, वायु बहती है, कहाँ बहती है भाई? एक बार बहती है, अद्य आज बहती है, या पूरा पहले बहती थी, या सर्वत्र बहती थी। उसका आंसर आएगा सर्वत्र। भाई वायु कहाँ बहती है? सभी जगह बहती है, तो इसका आंसर आएगा सर्वत्र, ये इसका राइट आंसर है। अब आपको फिर एक गद्यांश दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला एक पद में क्वेश्चन देखते हैं, बालः कः क्रीडा हेतुर आह्वयत, बालक जो है कम, बालकः कम, कम मतलब किसको? तो या अब देखेंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, बालका कम, तो इसका आएगा आंसर। भाई बालका किसको दे रहा? तम, तम कौन है? वो मधुकरम, मधुकर को इसका आंसर आएगा पहले का मधुकरम। दूसरा है बालः कम तृणशालादिकम आददानम अपश्यत, बालक जो है किसको तृणशाला में देखता है, तो किसको देखता है? चटकम। हम जब इसमें देखेंगे तृणशाला में, तो किसको देखा इसने? चटकम, एक चिड़िया को देखा। आपको दिख रहा होगा चटकम लिखा हुआ है, तृण वो घास के टुकड़े को ले जा रही थी, तो चटकम इसका आंसर हो जाएगा। और इसी का तीसरा बाला कुत्र वर्जंतम मधुकरम क्रीडा हेतुर आवयत, ये तो हमने देख लिया था, ये रह गया अभी। बाला कुत्र तो कहाँ गया था? कुत्र मतलब कहाँ? इस ये पहली लाइन में इसका आंसर है। पहली लाइन में हमने देखो ये वाला भी एक आंसर था, इस लास्ट वाले का ये वाला आंसर है पुष्पोद्यानम, यानी कि पुष्प फूलों के उद्यान में। एक पद में है चटकहा बालम किम उक्त्वा स्वकर्म व्याग्रो बभूवः, तो इसका आएगा चटका नीड। जब हम इसमें ढूंढेंगे ना इसी क्वेश्चन को, तो यहीं से हमको आंसर मिल जाएगा, चटका नीड। ध्यान से देखना, चटका नीड कार्यो, ये रहा। स मीन्स सहतु, स मीन्स चटक यानी कि चिड़िया, नीड कार्यो तद्याम कर्मेण तद्युक्ता स्वर्गम स्वकर्म व्यग्रो बभुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। पूर्व वाक्य में लिखना है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा है अन्य तो दत्त दृष्टि ही बालः चटकम एकम किम आददानम अपश्यत, तो इसका आएगा बालः अन्य तो, इसी में ढूंढेंगे। देखिए ये रहा तृणशालाम, ठीक है, ये यहां से यहां तक है कि बालः अन्य तो दत्त दृष्टि ही, यहाँ पे लिखेगा बाला अन्य तो दत्त दृष्टि ही चटकम चटकमेकम चंचवा तृणशाला दिक आददानम, ठीक है, अपश्यत, ये दूसरे का आंसर है। और तीसरे का देखते हैं, भूयो भूया हट्टम
हटमा चरित बाली मधुकरः किम अगायत। तो भूयो भूया, इसको देखेंगे भूयो भूया कहाँ लिखा है, भूयो भूया हट्टम आचरित बाले मधुकरम मधुकरः अगायत। और क्या गाया इसने, वयम ही मधु संग्रह हव्यग्रह इति। इतना इसको आंसर आपको लिखना था। अब आ जाओ इसके यथा निर्देश में। देखो, स्वादुनि भक्षक वलानी स्वादुनि भक्षक इत्यान्यो विशेषण पदम किम। तो भैया भक्षक में खाना होता है और क्या होता है, स्वाद। तो स्वादुनि इसका आंसर आएगा। दूसरा है मम मित्रम भविष्यसि। मम मित्रम भविष्यसि क्रियापद क्या है भाई, क्रिया क्या होगी, भविष्य क्रिया हो गई है ना। और तीसरा है मिथ्या गर्भितेन कीटेन अत्र विशेष पदम किम अस्ति। तो इसमें विशेष क्या है भाई, कीटेन। विशेष क्या है, कीट मतलब कीड़े, ठीक है। तो मिथ्या गर्भितेन कीटेन में विशेष पद कीट है। उसके बाद एक श्लोक है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलित्नात्मजाया शवानी रतीरे। एक इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो एक पद में लिखना है वाणी का निनाद येत। तो वाणी का निनाद येत, वाणी कहाँ लिखा है, ये रहा। निनाद येत क्या लिखा है, ये रहा। तो क्या बचा हमारे पास, सॉरी निनाद है ये रहा। तो वाणी वीणाम आएगा, इसका आंसर आएगा वीणाम, ठीक है। पहले का आंसर आएगा वीणाम। दूसरा क्या है, सनीरे समीरः कथम वहति। सनीरे समीरः कह वहति, भाई क्या बह रही है, धीरे धीरे, मंद मंद। सनीरे समीरे हवा बह रही है नदी तट पर, कैसी बह रही है, कथम मतलब कैसे, तो मंदम। इसका आंसर आएगा मंदम। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कीदृशिम वाणीम निनादयी। तो कीदृशिम वाणी कौन सी कैसी वाणी बजा रही है वो, तो नवीनाम है ना, निनादय नवीनाम। ये कौन सी कैसी वीणा बजा रही है, सरस्वती माता, नवीनाम, ठीक है। खा है कासाम पंक्तिम आलोक्य वीणाम निनादयेत। पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो काशाम मतलब मधुवाद वीणाम कासाम, देखो यहाँ पे लिखा है मधुमाध वीणाम पंक्तिम आलोक्य वीणाम निनादये। ये इसका आंसर हो जाएगा, मधुमाध वीणाम पंक्तिम आलोक्य वीणाम निनादयेत। दूसरा देखो, कस्या तीरे मंदम, ये तो हो गया था, कस्या तीरे मंदम वहती। तो आएगा कहाँ पर ये हवा जो है धीरे धीरे चल रही थी। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है कलिंदात्मजायाः, अर्थात कलिंदात्म कहते हैं यमुना को, ठीक है। तीरे मंदम समीरम वहती, ऊपर से लिख सकते हैं आप थोड़ा सा और, कलिंदात्मजायाः तीरे मंदम समीरा वहती, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है मधुमाधवीनाम कीदृशिम पंक्तिम आलोक्य वीणाम निनादेत। तो आएगा मधुमाधवीनाम ठीक है, नताम पंक्तिम आलोक्य वीणाम निनादे। अब इसका यथा निर्देश में देखते हैं, पद्यांशे अस्मिन् सरस्वती इत्यस्य प्रायपदम प्रयुक्तम अस्ति। मतलब इसमें सरस्वती के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो वो शब्द यूज हुआ है वीणाम। कौन सा शब्द यूज हुआ है सरस्वती के लिए, वीणा, ठीक है। सॉरी, सरस्वती के लिए क्या कराइए, पद्यांशे अस्मिन् सरस्वती से पर्याय पदम, सेम वर्ड सरस्वती के लिए वाणी। यहाँ पे क्या हुआ है, वाणी शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ है सरस्वती के लिए। दूसरा देखेंगे, तीव्रम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तीव्र शब्द का विलोम तब शब्द क्या लिखा है, तो क्या लिखा है भाई, तीव्रम का मंदम मतलब धीरे धीरे, ठीक है। ये इसका विलोम शब्द है। नवीनाम वीणाम निनादाय अत्र विशेष पदम किम। तो भाई विशेष पूछ रहा है, तो विशेष क्या है, वीणा ही तो है भाई। नवीन वाला नया, निनादाय मतलब बजाओ, नहीं बजाओ क्या, वीणा को। तो वीणा विशेष्य हो गया, बाकी सब क्या हो गया, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 15, एक आपके पास नाट्यांश है, चंदन और
मल्लिका के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। मल्लिका कदा प्रत्यागच्छति, मल्लिका कब आई थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्लिका सप्ताहांते, ये लिखा मल्लिका प्रत्यागच्छति कब आई थी? सप्ताहांते। तो आंसर आ जाएगा सप्ताहांते, यानी कि सप्ताह के अंत में आई थी। दूसरा है प्रसन्न चंदन बहुश्याम करोति, प्रसन्न चंदन ने, प्रसन्न खुश खुश चंदन ने, जो चंदन खुश था उसने किसकी सेवा की थी? कश्या मतलब किसकी की थी? तो उसने किसकी सेवा की थी? यहाँ पे लिखा हुआ है धेनु हो। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा धेनु हो बहुसेवाम करोति प्रसन्न श। ठीक है, तो धेनु हो इसका आंसर आएगा। गा में देखते हैं, पहले का सफला जाता, कौन सफल हो गया था? यानी कि का मतलब क्या सफल हो गया था? यात्रा। भाई ये लिखा हुआ है सफला जाता, तो क्या हुई थी? यात्रा, यात्रा ही तो उसकी सफल हुई थी, है ना। अगला देखो पूर्ण वाक्य में, चंदन नंदिनी दृष्टवा किम कहती है, चंदन ने जो है नंदिनी को देखकर क्या कहा? तो उसने कहा भो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, ये लिखा हुआ देखो, है ना। क्या कहा उसने? भो नंदिनी, नंदिनी को देखकर, नंदिनी दृष्टवा, चंदनः नंदिनीं दृष्ट्वा कथयति भो नंदिनी तव कृपया तो अहम अधिक धनिकः भविष्यामि, मैं धनी हो जाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक आपको पहले का आंसर लिखना है। दूसरा है चंदनः यदि प्रतिदिनम दोहनम करोति तर्हि किम भवति, यदि चंदन प्रतिदिन दूध दोहता है तो क्या हो जाता है? यदि, ये लिखा देखो, चंदना यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, ये तो इसका दूसरे का आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। तीसरे का देखो, चंदना कस्य कृपया मल्लिकाम प्रियम निवेदयति, तो चंदना विश्वनाथ, ये रहा, कृपया प्रियम निवेदयामि, तो चंदना काशी विश्वनाथस्य कृपया मल्लिकाम निवेदयामि या निवेदयति। अब इसका यथा निर्देश देखो, निर्धना इत्यस्य कृते नाट्यांशे किम विपर्य पदम प्रयुक्तम, विपर्य कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है। तो निर्धन के लिए क्या यूज हुआ है यहाँ पे? धनी कहा, देखो धनिक मीन्स धनी, दिखा देता हूँ अभी आपको, ये रहा धनी कहा, धनिक मतलब अमीर और निर्धन मीन्स गरीब। अगला देखो, नाट्यांश भविष्यामि इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो नाट्यांश में भविष्यामि एक शब्द आया है, भविष्यामि हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, ये रहा भविष्यामि। तो इसका जो कर्ता होगा इस लाइन में देखो कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका कर्ता कौन होगा? तो इसका कर्ता जो होगा वो होगा अहम, ठीक है। ये रहा मैं धनी हो जाऊंगा, तो भविष्यामि जब क्रिया होगी तो अहम क्या हो गया? मैं मतलब धनी, मैं कर्ता हो गया। अगला देखो, दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, विशेषण क्या है इसमें? भाई दुग्धम सुरक्षितम, तिष्ठति तो क्रिया है, ठीक है, दुग्धम करता है, सुरक्षितम क्या है? विशेषण हो गया। दूध जो है सुरक्षित नहीं रह सकता, तो सुरक्षित जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा सुरक्षित, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न निर्माण में, बालिकया लिखा है, तो भैया कया पहले से लिखा है और इसमें तो कया का कया ही रहेगा, पहले का आंसर आपके सामने। मानुषेषु, यहाँ पे ईशु आ रहा है, दूसरे में देखो मानस में ईशु लगा, ठीक है, मानस में ईशु लगा तो ईशु आया, और ईशु में केशु जोड़ेंगे तो का में ईशु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? केशु आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे देखो खगेभ्यो, भ्यो लिखा है, यहाँ पे भ्यो लिखा है, खगेभ्यो में क्या आता है? केभ्या, बहुत आसान आया था प्रश्न निर्माण, ठीक है, केभ्या खगेभ्या। क्रुधस्य लिखा है, भाई अस्य आ रहा है, अस्य में का जोड़ दो, कस्य हो जाएगा, आ की जगह पे का लगा दो, कस्य हो जाएगा। और लास्ट में लुब्धा लिखा है, लुब्धा क्या है? लुब्धा क्या है? वृद्धा मतलब स्त्री, एक बूढ़ी औरत, तो लुब्धा में का आ जाएगा का, ठीक है, क्या आ जाएगा? का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। भाई आपको एक अन्वय आया है, इसको पूरा करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे खलु सज्जना नाम, ठीक है, ये रहा खल सज्जा नाम, फिर दिनस्य, दिनस्य पूर्व प्रार्ध भिन्ना, पूर्व प्रार्ध भिन्ना, ठीक है।
अब बचा हमारे पास मैत्री और छाया। तो पहले मैत्री है तो पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले में आएगा मैत्री, ठीक है, दूसरे में आएगा छाया, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या बचा लास्ट में, वृद्धिमती, ठीक है। अथवा में देखो, अगर किसी ने अथवा करा हो तो वो भी देख लो। एक श्लोक है तो पहले में आएगा यहाँ पे वृक्षाहा, पहले में आएगा वृक्षाहा, वृक्ष कभी भी जो है अपने फल नहीं खाते। दूसरे में आएगा सस्यानि, यहाँ पे सस्यानि, दूसरे में आएगा लास्ट में आएगा परोपकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भाई एक घटनाक्रम है, कहानी को आपको सीरियल बाय लगाना है। तो सबसे जो पहली लाइन आएगी, सबसे पहले नंबर पे जो आपको लाइन लिखनी थी वो लिखनी थी पुरा कस्मिश्चित ग्रामे, ये लाइन पहले नंबर पे आएगी, ठीक है, पुरा कस्मिश्चित ग्रामे। उसके बाद ये वाली लाइन दूसरे नंबर पे लिखनी थी। फिर उसके बाद उसने एक विचित्र कौवे को उड़ते हुए देखा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको लिखना था, तीसरे नंबर पे ये वाली लाइन आएगी, तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर में आएगा अहम, चौथे नंबर पे आएगा ये वाली लाइन, आपको चौथे नंबर पे लिखनी थी। पांचवे पे आएगा स्वर्ण सोपानम, कहाँ पे है ये लाइन, आपको पांचवे पे नंबर पे लिखनी थी। और उसके बाद छठे नंबर पे आपको लिखना है, ये आपको छठे नंबर पे लिखना था, ठीक है। और सातवें नंबर पे आपको लिखना था, ये लाइन सातवें नंबर पे आनी थी। और लास्ट में आपने आना था मंजू साया, ये आठवें नंबर पे आनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे नंबर आ रहे हों। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसंग के अनुसार आपको, प्रसंग के अनुकूल आपको उचित अर्थ लिखना है। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य मतलब क्या होता है, देखना। तो दृष्टवा, ये कई बच्चों को मैंने लिखवा भी रखा है, ठीक है, वीडियो में भी इसमें दे रखा है। दुहिता, दुहिता कहते हैं पुत्री को, दुहिता या सुता, दुहिता मतलब पुत्री या सुता। व्रतम, व्रत मीन्स क्या होता है, चरित्र, ठीक है, व्रतम मीन्स चरित्रम। और उपाध्याय से मीन्स अध्यापकस्य, उपाध्याय से मीन्स अध्यापकस्य, ये इसका आंसर है। उसके बाद इसी में पक्षिणः, पक्षिणा का आएगा खगः, पक्षिणा सॉरी पक्षिणा का आएगा खगः, ठीक है। वारिवाह मतलब होता है मेघ, बादल, ठीक है। वयशेषु मतलब होता है मित्रेषु, ठीक है। और मध्य मीन्स होता है मम। तो ये आपके आंसर थे छात्रों। आपकी पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको अपने आंसर बताने हैं कमेंट करके, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी हम बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।